अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शोएब एंड वेलकम टू माय चैनल रमीब्स एकेडमी। तो आज हम लोग क्लास 9th और एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। कि हम क्या आप जो है वो 1 और 2 के दरमियान जितने भी रेशनल नंबर्स हैं उनको आप निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यस, वी कैन मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, हम बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए 1 और 2 के दरमियान बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पे बात करूं, देखिए 1 और 2 के दरमियान है ना, ठीक है, 1 और 2 के दरमियान, तो 1.1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, 1.05 रैशनल नंबर, 1.005 रैशनल नंबर, है ना। इस तरीके से कितने सारे बन सकते हैं। अब यहाँ पर आ गया है 1.2, इसी तरीके से 1.02, 1.03, 1.3, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं 1 और 2 के दरमियान, बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, तो हमें बहुत सारे नहीं बनाने, बस हम नॉर्मल हम 8 से 9 बना देते हैं, जो कि नॉर्मल है, मतलब कॉमन जो है वो कौन से 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 और 1.9। ठीक है, ये कॉमन है जो 1 और 2 के दरमियान है। तो ये हम जो है वो ये नंबर होते हैं 1 और 2 के दरमियान रैशनल नंबर्स। अब ये रैशनल नंबर्स तो मैंने डेसिमल फॉर्म में लिखा है ना, लेकिन मुझे इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन फॉर्म में। तो फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे होगा, ये 1.1 है ना, तो आप इसको अगर पॉइंट इधर लेकर आएंगे तो नीचे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 11/10। ठीक है, अब आप 11 को 10 से डिवाइड करके देखें कैलकुलेटर में, तो आंसर आएगा 1.1। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आ जाए तो ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 12/10। इन द सेम वे 13/10, 14/10, 15/10, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। अब इसी तरीके से अगर मैंने वो जो दूसरा बताया था, अगर और आपको बनाने हो, तो जैसे 1.01 अगर मैं कहूं कि ये भी तो रैशनल नंबर है 1 और 2 के दरमियान, तो इसमें क्या होगा, ये 2 टाइम्स डिजिट इधर जाएगा तो ये 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 101 डिवाइडेड बाय 100। और आप इसको करके देखें, 101 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.01। इन द सेम वे आप इसको भी कर सकते हैं। ऑलराइट, समझ आ गया। तो हम इस तरीके से जो है वो रैशनल नंबर्स की क्या बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं 1 और 2 के दरमियान। इसी तरीके से कोई भी नंबर होगा ना, तो आपने कॉमन यही थिंग करनी है। अगर 2 और 3 के दरमियान पूछा जाए, मिसाल के तौर पे 2 और 3 के दरमियान, ठीक है, तो आप कहेंगे 2.2, 2.3, 2.4। अब 2.2 आया कैसे, तो 22 को डिवाइड किया हमने 10 से, तो मेरे पास आ गया 2.2। सही है, समझ आ गया। ये ट्रिक है, सबके लिए यही ट्रिक है। कोई भी नंबर आपको पूछ लें कि किसी भी दो नंबर के दरमियान रैशनल नंबर्स की लिस्ट बनाए, तो आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें रीजन देना है कि वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, पाई इरेशनल नंबर क्यों होता है। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आई थिंक किया था, यस 1 में किया था कि पाई जो है वो रैशनल नंबर होता है। कैसे कि पाई की जो वैल्यू होती है हमारे पास, वो होती है 22/7। ठीक है, और जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो आंसर कुछ इस तरीके से आता है कि 3.142 और नंबर्स आगे कंटिन्यू चलते हैं। ठीक है, तो जब हम ये कैलकुलेट करते हैं, डेसिमल में लेते हैं, तो अब ये क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रेकरिंग। ठीक है, नॉन रेकरिंग, तो इसकी वजह से ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, नॉन रेकरिंग डेसिमल। तो इसलिए ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो रीजन में हमें यही लिखना होगा कि एज वी नो दैट कि क्या हम क्या जानते हैं कि पाई इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, देयरफॉर पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 का, जो कि है टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एमसीक्यूज फॉर्म में आ सकता है आपके पास। तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास रिवीजन है जो हमने बाकी क्वेश्चंस किए हैं रैशनल और इरेशनल नंबर से रिलेटेड। ठीक है, तो हमें दोबारा से एक दफा जो है वो इसको रीड आउट करना है कि 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है,
कि 5/7 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 0.714285 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बिल्कुल ऑब्वियसली सी बात है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर, तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये हो गया ट्रू हमारा। ठीक है, नंबर 2, पाई इज एन इरेशनल नंबर। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन किया था कि इरेशनल नंबर क्यों होता है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, सही है। ठीक है, 0.3591 डॉट 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 इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ऑब्वियसली सी बात है कि ये भी क्या है, रेकरिंग हो जाए या रिपीटिंग हो जाए एक ही बात है। 0.123 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये बात गलत है। क्यों भाई, क्योंकि देखिए 0.123 बस यहां तक नंबर लिखा हुआ है ना, रिपीट नहीं हो रहा, मतलब ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये रेकरिंग डेसिमल नहीं है। अगर रेकरिंग होता तो यहाँ पर दोबारा इस तरीके से लिखा होता 0.123 तो फिर हम मानते इसको कि ये क्या है, रेकरिंग है। लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, जस्ट ये वाली फॉर्म लिखी हुई है, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, नंबर 5 क्या है आपका, 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, तो हम सिंपल जो है वो डिवाइड करते हैं। अगर 1/3 को, तो मेरे पास आंसर आता है 0.3। ठीक है, 1 को मैं डिवाइड करता हूँ 3 से, तो मेरे पास आंसर आता है 0.3। ठीक है, और इसी तरीके से मैं 2/3 को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 0.6। तो 0.3 और 0.6 दोनों जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, हमारी ट्रू है। ठीक है, नंबर 5 कह रहे हैं 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। तो अगर मैं सॉल्व करता हूँ √1/√3, ठीक है, तो मेरे पास आंसर आता है 0.5775 डॉट 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 बहुत सारे नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हो गया गलत। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 यहाँ पर खत्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिर एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।